जमशेदपुर में स्नैचिंग गिरोह के सदस्यों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में स्नैचिंग गिरोह के एक सदस्य हरपाल उर्फ गबरू को पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि मंगलवार तड़के सुबह का ये घटना है। इससे पहले कल शाम को टेल्को में स्नैचिंग गिरोह के सदस्यों के द्वारा एक महिला से छिनतई की गई, जिसके बाद भागने के क्रम में सिद्धगोड़ा में पुलिस ने जो है वो नाकेबंदी करके दोनों अपराधियों को जैप 6 के पास से जो है वो गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें थाने ले गई थी। लेकिन इसके बाद जो छिनतई के सामान थे इसे रिकवरी करने के लिए पुलिस जो है उन्हें वापस से सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में लेकर के पहुंची थी। और इसी दौरान भागने के क्रम में जो छिनतई गिरोह के जो सदस्य थे, जिसमें हरपाल उर्फ गबरू ने मौका देखते हुए जो एएसआई थे सुशांत कुमार, इनके पास से पिस्टल जो है वो छीन ली और इसके बाद 3 राउंड जो है वो पुलिस के ऊपर फायरिंग की। और फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी समय एक जाबाज जवान तबरेज ने जो है वो जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड गोली चलाई, जिसमें से एक गोली जो है वो जो हरपाल उर्फ गबरू है इसके पैर में जाकर के लगी है। हालांकि उसे जो है अभी पुलिस घटना स्थल से लेकर के एमजीएम अस्पताल पहुंची है, जहां पर उसे भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हम दूसरी तरफ जहां दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि उसी जगह पर पिस्टल भी गिरी हुई है, पिस्टल है और उसके साथ ही जो खोखा है, जो फायर हुआ था उसका खोखा भी वहीं पे पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस समय पूरा इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो शहर के सिटी एसपी हैं, एएसपी हैं, इसके साथ ही सिद्धगोड़ा और बिष्टुपुर समेत कई थाना के प्रभारी भी यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद है। हम सीधे सिटी एसपी से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी सर। देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया, ये छिनतई करके टेल्को थाना क्षेत्र से और सिद्धगोड़ा की तरफ आ रहा था और शाम के समय 5 से 6 बजे उसके द्वारा सिद्धगोड़ा थाना में उसको जब पूरी घटनाक्रम ये 15 मिनट के अंदर अंदर सारा घटनाक्रम हुआ। छिनतई करके भागना और फिर बाद में सिद्धगोड़ा थाना द्वारा उसको पकड़ना और उसके द्वारा जवाबी फायरिंग करना। उसके बाद में रिकवरी के लिए उसको यहाँ पर लाना और उसके साथ साथ रिकवरी के साथ में उसने ज्वेलरी जो रिकवर करवाई, उसके साथ में 2-3 सामान और रिकवर करवाए हैं। उसी क्रम में जब उसको वापस ले जाया गया तो हरपाल के द्वारा मौका देखकर एक हमारे जो पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर सुशांत, उनको धक्का देकर उनका पिस्टल छीनकर और 3 राउंड फायर किए। 3 राउंड में से वो बिल्कुल एकदम, उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि वो सिर्फ भागने के लिए, बचने के लिए ऐसा कर रहा है। वो बिल्कुल एकदम एम करते हुए सामने अगर कोई भी आता तो वो जख्मी हो सकता था, उसको गंभीर रूप से उसको गोली लग सकती थी, परेशानी में आ सकता था। और इसी क्रम में जो दूसरे जवान बिल्कुल पास में मौजूद थे, उनके पीछे मौजूद थे शम्स तवरेज, तो उनके द्वारा उनको 2 गोलियां फायर की गई और उनको लगी दोनों गोलियां। सर, पुलिस रात को कितने बजे लेकर के रिकवरी के लिए आरोपियों को यहाँ लेकर के पहुंची थी, उसके बाद घटना हुई है? देखिए, शाम को जैसे ही वो घटना हुई उसके बाद में, क्योंकि टेल्को थाना का जो भी आईओ टीम पदाधिकारी थे वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। सिद्धगोड़ा थाना को भी वो उसकी पास तो वो था ही, तो दोनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से उससे लंबी एक पूछताछ की गई। पहले उसके द्वारा बताया नहीं जा रहा था, बहुत सारा आड़-मोड़ उसके द्वारा किया जा रहा था, घुमा फिरा कर बात करना। लेकिन फिर धीरे-धीरे चीज़ें पता लगने लगी, परत दर परत उसके द्वारा खुलने लगी, क्योंकि बहुत ही छोटा जगह थी टेल्को से यहाँ तक आने में। उसने कहीं यहीं पे ही कहीं छुपाया था और भी चीज़ें थी, बहुत सारी उसकी घटनाएँ थी। तो ऐसा लंबा उसका एक तरह से इंट्रोगेशन के बाद में, उससे पूछताछ के बाद में उसने बताया कि इस जगह पर, तो यहाँ पर जब आया गया, पूरा देखा गया, इसमें कुछ समय ज़रूर लगा और यहाँ पर आकर रिकवरी भी हुई। तो जो कि बिल्कुल एकदम साबित करता है कि उसने यहाँ पर जो कार्य किया था और उसने जिस भी तरीके से उसने बताया, अपना कन्फेस किया कि यहाँ पर उसने कार्य किया है। तो ये होने के बाद में और फिर ये घटना देर रात कारित हुई। सर, आरोपियों को पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, कितनी घटनाओं में शामिल रहे हैं, क्या कुछ अब तक जो है वो जानकारी मिली है? देखिए, दोनों जो लोग हैं इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है और आपराधिक इतिहास में जो मामले हैं इनके, अभी देखा जा रहा है कि कितने इन पे मामले हैं उनको, क्योंकि बहुत अधिक इन पे मामले हैं, तो सब इनका इतिहास खंगाला जा रहा है, किस किस प्रकार के इन पे मामले हैं। लेकिन मुख्य रूप से छिनतई और फायरिंग, आर्म्स एक्ट, इस टाइप के इन पे केस है। इससे पहले भी शाम को जब पुलिस ने जैप 6
कैंपस के पास इन अपराधियों को दबोचा था। उस दौरान भी अपराधियों ने भागने की कोशिश की थी और पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। हालांकि उस दौरान घटनास्थल पर जो एसपी हैं ऋषभ त्रिवेदी ये पहुंचे थे वहां पर। उनसे समझते हैं। अपराधियों ने पहले भी जब पुलिस ने उन्हें दबोचा था उस दौरान भी पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। रात में पुलिस जब उन्हें यहाँ लेकर के आई रिकवरी के लिए तो कितना सतर्क थी? पुलिस संपूर्ण रूप से सतर्क थी। तुरंत एसपी सर के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि सिद्धगोड़ा थाने के अंतर्गत जो दबोचा है हम लोगों ने 2 अभियुक्त को, उनको तुरंत ही जो टेल्को थाना से अनुसंधान करता है वह सिद्धगोड़ा पहुँचे और आगे के अनुसंधान जारी रखें। उस अनुसंधान के क्रम में जो सिक्योरिटी में हम लोगों को सामान का पता चला वह उसने बरामदगी के लिए हम लोगों को इस क्षेत्र में प्रेरित किया कि हम लोग आए। उसके बाद जब यह घटनाक्रम कारित हुआ, पुलिस पूर्ण रूप से सतर्क थी क्योंकि वह आर्म्ड भी थी और उसके साथ साथ जो अनुसंधान करता थे, क्योंकि रात का समय था तो पूर्ण रूप से उनको सुरक्षात्मक जितना भी नज़रिया था वो आ रहे थे। उसके बाद जब कार्रवाई पूरी संपूर्ण हो गई तो उन्होंने मौका देखा और जिस उद्देश्य से वो निकले थे, जैसा सिटी सर ने बताया कि वह पूरे आवेश में थे। उनका मंतव्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, वह अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। उसके बाद उन्होंने मौका देख के ये दिखाना चाहा कि जमशेदपुर पुलिस जो है हम लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन हम लोग पहले से ही एसएसपी सर के द्वारा, सिटी सर के द्वारा इस रूप से सतर्क थे कि इस कटकादी का, इस रूप का, इस वेश का, इस शर्ट जो पहने हुए हैं उन लोगों को हम लोग को पकड़ना है। वह पल्सर कई जगह देखी जा रही थी, उसी के क्रम में यह घटनाक्रम हुआ है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो हम लोग के क्षेत्र है वह सुरक्षित है और अब मैं ये भी आशा करूँगा कि शहर में शांति बहाल हो और इस तरीके की संपत्ति मूलक जहाँ औरतों से संबंधित है वह कम हो सकते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस का भी कोई जवान घायल हुआ है? उसमें हम लोगों के एसआई हैं सुशांत सुंडी, जब उनको धक्का दिया गया अभियुक्त के द्वारा तो उनके शरीर में कुछ खरोच आई हैं, अब्रेजन मार्क्स हैं, जो दोनों लोगों को मौके से ही तुरंत एमजीएम भेजा गया है। अभी सिटी सर उन दोनों की समीक्षा करने कि वो मेडिकली कितना फिट है, मेडिकल ऑफिसर से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर घटना स्थल पर सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी भी मौजूद है। चूंकि सिद्धगोड़ा थाना में ये पूरी घटना घटी है, ऐसे में हम सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी फैज अहमद से भी जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि जब वायरलेस से उन्हें सूचना मिली उस दौरान कितना सतर्क थे और किस तरह से अपराधियों की नाकेबंदी की गई और उन्हें धर दबोचा गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने बमुश्किल 2 से 3 मिनट के अंदर हम लोग अपने जो हम लोग रूट में हम लोग कवर करना था, एक टीम हम चौक की तरफ चले गए थे, दूसरी टीम जो है जैप 6 की तरफ से हमने कहा था कि इस साइड से आप जाएं, तो जैप 6 वाली टीम की तरफ उधर से सामने से अपराधी लोग आ रहे थे तो उसको देख कर पहचान लिए तो उसी में रोकने का प्रयास किया। जब बाएं तरफ दावे तो वो गाड़ी जो है नाली में उतार दिए थे, वहीं पर गिर गए वो लोग। उसमें से एक अपराधी को तो उसी टाइम पकड़ लिया गया था। दूसरा अपराधी जो भागने लगा था उसी दौरान जब पीछा कर रहे थे हमारे सब इंस्पेक्टर दानियल सांगा, उस पर उन्होंने फायरिंग भी की थी। फिर भी उन्होंने जाबाजी दिखाते हुए हमारी टीम की मदद से उनको पकड़ लिया। बिल्कुल, जमशेदपुर पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है। लगातार शहर के कई थाना क्षेत्रों में हो रही छिनतई की घटनाएं, जिसमें खास करके अपराधियों के द्वारा महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था, इस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है वो कामयाबी हासिल की है। इस पर अगर और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ,
पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in